जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल विथ आलोक में। दोस्तों ये हम लोग का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए है। ये हमारा पार्ट 15 है। इसके पहले हमने 1 से 14 तक के पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा प्रश्न है 362 नंबर का, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि एल्यूमिनियम धातु का हमारा रंग कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है मंद सफ़ेद, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है चमकदार सफ़ेद, ऑप्शन डी आपका ब्लूइश ग्रे रंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सफ़ेद। दोस्तों एल्युमिनियम का जो रंग होता है हमारा वो सफ़ेद रंग का होता है। अगला प्रश्न हमारा 363 नंबर का, ग्राइंडिंग व्हील 32 ए 46 एच 8 भी के विनिर्देशन में एच क्या दर्शाता है। आपसे पूछा जा रहा है एच क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए ग्रेन साइज, ऑप्शन बी अपघर्षक का प्रकार, ऑप्शन सी है ग्रेड, ऑप्शन डी है संरचना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ग्रेड। एच हमारा जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, ग्रेड। अगर यही आपसे पूछ ले 46 क्या दर्शाता है तो आपका जो 46 दर्शाता है दोस्तों वो दर्शाता है ग्रेन साइज को। नेक्स्ट हमारा है 364 नंबर का प्रश्न, क्यों प्रिसीशन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिसीशन उपकरण जो होते हैं वो इनवार स्टील के क्यों बने होते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा अस्थायित्व, ऑप्शन बी लागत में सस्ता, ऑप्शन सी आपका सतह परिष्करण अच्छा है, ऑप्शन डी विस्तार का कम गुणांक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी विस्तार का कम गुणांक, इसीलिए प्रिसीशन उपकरण इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 365 नंबर का, इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। ऑप्शन ए हमारा 9.923 mm, ऑप्शन बी है 9.963 mm, ऑप्शन सी हमारा 9.563 mm, ऑप्शन डी हमारा 9.763 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, 9.963 mm। अगला प्रश्न हमारा है 366 नंबर का, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क जो हमारा चूना का पत्थर होता है वो क्यों मिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, ऑप्शन बी हमारा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑप्शन सी हमारा कोक में कार्बन को जलाने के लिए, ऑप्शन डी हमारा अयस्क आर का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में हम जो चूने के पत्थर का फ्लक्स मिलाते हैं वो हम क्यों मिलाते हैं, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा 367 नंबर का, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई, दोस्तों निहाई को हम एनविल बोलते हैं, आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा माइक्रोमीटर है जिसकी एनविल को हम आंतरिक रूप मतलब अंदर से हम बदल सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का हम पिच की डायमीटर की माप लेने के लिए करते हैं। किसका, स्क्रू थ्रेड के पिच की डायमीटर की माप लेने के लिए हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यही आपसे पूछ ले आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग हम बाहरी डायमेंशन शाफ्ट का माप लेने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यही आपसे पूछ ले इनसाइड का दोस्तों, तो इनसाइड का मतलब होता है अंदरूनी माप, अंदरूनी माप लेने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर ये या फिर डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में पूछ ले कि डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर का हम होल स्लॉट या कीवे की गहराई को मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 368 नंबर का प्रश्न, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। आपसे पूछा जा रहा है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का वो कौन सा वायर चयन है
जो स्वरूप को निश्चित करता है। तो ऑप्शन ए चूड़ी का कोण, ऑप्शन बी है चूड़ी का प्रकार और पिच, ऑप्शन सी है रूट और क्रेस्ट, ऑप्शन डी है प्रमुख व्यास। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन बी चूड़ी का प्रकार और पिच। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है। दोस्तों एक हमारा गेज होता है टेलीस्कोपिक, इससे आपसे पूछा जा रहा है इससे हम क्या मापेंगे। तो ऑप्शन ए गहराई, ऑप्शन बी है बाहरी डायमेंशन, ऑप्शन सी है कोणीय डायमेंशन, ऑप्शन डी आपका छिद्र स्लॉट और रिसेसेस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी छिद्र स्लॉट और रिसोर्सेस। देखिए टेलीस्कोप गेज से हम ये नापते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 370 नंबर का, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या उत्पन्न करते हैं तो ऑप्शन ए पिग आयरन, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है नरम लोहा। दोस्तों जो हम ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादन करते हैं वो पिग आयरन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पिग आयरन। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 371 नंबर का, टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि टेलीस्कोपिक गेज से हम न्यूनतम माप लेंगे तो कौन सा हमारा वो न्यूनतम माप है जो हम टेलीस्कोपिक गेज से ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है 8.0 mm, ऑप्शन बी हमारा 12.7 mm, ऑप्शन सी हमारा 19.0 mm, ऑप्शन डी हमारा 150 mm। दोस्तों जो हम टेलीस्कोपिक गेज से न्यूनतम माप लेंगे वो लेंगे 8.0 mm। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा 372 नंबर का, 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि 8 mm से नीचे की माप हमको लेनी है तो वो कौन सा गेज है जिससे हम 8 mm के नीचे की माप ले सकते हैं। ये आपको चित्र भी दिखाया गया है गेज का। देखिए कौन सा गेज आपको बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन बी है छोटा छेद गेज, ऑप्शन सी है गहराई से माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है अंदर माइक्रोमीटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, छोटा छेद गेज यानी स्मॉल होल गेज से हम 8 mm के नीचे के माप को ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 373 नंबर का, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा कास्ट आयरन है जिसके मशीन टूल में टूल चटर की जो आवाज़ आती है उसको कम करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा ग्रे कच्चा लोहा, ऑप्शन बी है सफ़ेद कच्चा लोहा, ऑप्शन सी आपका गांठदार कच्चा लोहा, ऑप्शन डी है निंदनीय कच्चा लोहा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन ए ग्रे कच्चा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में दोस्तों हमारा टूल चटर कम करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इस फीट का नाम क्या है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया फीट है, देखिए इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए ट्रांजिशन फीट, ऑप्शन बी क्लियरेंस फीट, ऑप्शन सी है श्रिंकेज फीट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फीट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन बी क्लियरेंस फीट। ये हमारा क्लियरेंस फीट है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उनके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है आकार के बीच के जो हमारा बीजगणितीय अंतर होता है उसके मूल संबंधित आकार को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन बी है अपर विचलन, ऑप्शन सी है लोअर विचलन, ऑप्शन डी है वास्तविक विचलन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन बी अपर विचलन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 376 नंबर का, घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा है 0.005 mm, ऑप्शन बी हमारा 0.008 mm, ऑप्शन सी हमारा 19.995 mm, ऑप्शन डी हमारा 20.008 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, 0.005 mm। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि दो मेटिंग भागों, कोई दो भाग है उसके बीच के संबंध को हम
क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए फिट, ऑप्शन बी है लिमिट, ऑप्शन सी है टॉलरेंस, ऑप्शन डी अलाउंस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या होगा? अलाउंस। अगला प्रश्न हमारा है, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पमान पूछा जा रहा है आपसे। वर्नियर माइक्रोमीटर का हमें लिस्ट काउंट बताना है कितना होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा 0.01 mm, ऑप्शन बी हमारा 0.02 mm, ऑप्शन सी हमारा 0.001 mm, ऑप्शन डी हमारा 0.002 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 0.001 mm, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट हमारा है, इस टूल का नाम क्या है? आपको चित्र में दिखाया गया टूल का नाम बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए स्पॉट खुरचनी। दोस्तों देखिए खुरचनी को हम स्क्राइबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्राइबर बोलते हैं। ऑप्शन बी है हुक खुरचनी, ऑप्शन सी हाफ राउंड स्क्रेपर, ऑप्शन डी आपका 3 वर्ग खुरचनी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हाफ राउंड स्क्रेपर। ये हमारा हाफ राउंड दोस्तों स्क्रेपर का चित्र है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि स्क्रेपर का झुकाव कोण कितना होता है, क्या पूछ ले? स्क्रेपर का झुकाव कोण दोस्तों हमारा होता है 30 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 30 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कैसे खुरचनी की मरम्मत की जाती है? यानी कैसे हम स्क्रैपर का मरम्मत करेंगे? ऑप्शन ए फाइलिंग, ऑप्शन बी है लेपिंग, ऑप्शन सी है चिजलिंग, ऑप्शन डी है ग्राइंडिंग। दोस्तों जो हम उसकी मरम्मत करेंगे वो किससे करेंगे? फाइलिंग से करेंगे। जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 381 नंबर का, जो वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को हम वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित करते हैं? तो ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी है फ्रेम, ऑप्शन सी है थिम्बल, ऑप्शन डी है बैरल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन डी बैरल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 382 नंबर का, स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि स्क्रू थ्रेड के हमको व्यास को मापना है तो किस टूल का उपयोग हम करेंगे? तो ऑप्शन ए है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी आपका स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। दोस्तों जिससे मापते हैं वो हमारा क्या? ऑप्शन डी राइट होगा, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये हमारा डायल गेज है, जिसको बोलते हैं डायल गेज। इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी पॉइंटर, ऑप्शन डी प्लंजर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा? पॉइंटर। ये हमारा कौन सा भाग है भैया? पॉइंटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है? तो ऑप्शन ए है 24.85 mm, ऑप्शन बी है 24.75 mm, ऑप्शन सी है 25.00 mm, ऑप्शन डी है 25.021 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 25.021 mm। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि छेद का आकार स्थिर रहता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है? आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा छेद है इसका आकार स्थिर है और जो शाफ्ट का आकार हमारा अस्थिर है, मतलब ये स्थिर नहीं है, तो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए बाइलेटरल सिस्टम, ऑप्शन बी यूनिलेटरल सिस्टम, ऑप्शन सी है होल बेसिक सिस्टम, ऑप्शन डी है सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या है? होल बेसिक सिस्टम। देखिए छेद का आकार स्थिर रहता है और शाफ्ट का आकार अस्थिर रहता है, तो हमारा वो कौन सा सिस्टम होता है? होल बेसिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारा है, और दोस्तों इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न है, वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच जो बीजगणितीय अंतर होता है वो क्या है? तो ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन सी सहनशीलता, ऑप्शन सी वास्तविक विचलन, ऑप्शन डी अधिक विचलन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा? अधिक विचलन। दोस्तों अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो
प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। धन्यवाद।